पहले भूकंप और उसके बाद आई सुनामी से न सिर्फ रूस बल्कि पूरा प्रशांत क्षेत्र हिल गया है। भूकंप और सुनामी के बाद रूस में तबाही का मंजर दिख रहा है। कामचटका प्रायद्वीप के पास आए 8.8 तीव्रता के भूकंप ने पूरे प्रशांत क्षेत्र में सुनामी का खतरा पैदा कर दिया। इसने रूस, जापान, हवाई, कैलिफोर्निया, अलास्का और सोलोमन द्वीप जैसे इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी। रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट से 126 किलोमीटर दूर समुद्र में 30 जुलाई 2025 को भारतीय समय अनुसार सुबह 8:25 पर ये महसूस हुआ। इसकी गहराई सिर्फ 19.3 किलोमीटर थी, जिसकी वजह से समुद्र का तल हिल गया। सुनामी की लहरें पैदा हुई। ये भूकंप 1952 के बाद कामचटका में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक है। सुनामी के खतरे को देखते हुए जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को खाली करा दिया गया। इसके साथ ही समुद्र के किनारे वाले इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। रूस के कामचटका में आए भूकंप के झटकों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक अन्य वीडियो में एक कैंप में रखा सामान हिलता दिख रहा है। वहीं दूसरे वीडियो में सुनामी की 10 से 15 फीट ऊंची लहरों से रूस का सेवेरोकोरिल्स्क तटीय क्षेत्र पूरी तरह से बर्बाद होता दिख रहा है। रूस में भीषण भूकंप से उठी सुनामी लहरें ने रूस के आबादी वाले इलाकों में बसे घरों तक पहुंच गई और इमारतों को बहा ले गई। लोगों का कहना है कि झटकों से ऐसा महसूस हुआ कि कोई तेजी से हमें झकझोर रहा हो। झटके महसूस होने पर लोग घर से बाहर की ओर भागे। वहीं रूसी एजेंसी ने कहा कि भूकंप के बाद कई बार 2 से 5 की तीव्रता वाले 30 अतिरिक्त झटके महसूस किए गए। रूसी समाचार एजेंसी के अनुसार भूकंप के दौरान एक हवाई अड्डे सहित कई स्थानों पर कई लोगों को मामूली चोटें आई हैं। भूकंप के बाद रूस के सबसे बड़े शहर पेट्रोपावलोव्स्क कामचटकी में लोग सड़कों पर आ गए। घरों के अंदर अलमारियां गिर गई, शीशे टूट गए, कारें सड़क पर क्षतिग्रस्त हो गई और इमारतें भी कांपती नजर आई। प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र के अनुसार 1 से 3 मीटर ऊंची लहरें हवाई, चिली, जापान और सोलोमन द्वीप के कुछ तटीय इलाकों में पहुंच सकती है, जबकि रूस और इक्वाडोर के कुछ हिस्सों में 3 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें संभव है। सुनामी की लहरें प्रशांत महासागर में तेजी से फैल रही है। कई देशों के तटीय इलाकों में खतरा पैदा हो गया। रूस में भूकंप के बाद आई सुनामी के बाद देश के कुरिल आइलैंड से करीब 2700 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया, जबकि जापान में सुनामी के अलर्ट के बाद 19 लाख लोगों को तटीय इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। जापानी एजेंसियों ने देश के कई इलाकों में सुनामी से तबाही मचने की चेतावनी दी है। रूस के सुदूर पूर्वी हिस्से में आई शक्तिशाली भूकंप पर सरकार की ओर से पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने आई। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पत्रकारों को बताया कि सभी अलर्ट सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे थे। उन्होंने राहत की बात ये कहते हुए कहा कि भगवान का शुक्र है कि कोई जनहानि नहीं हुई।